हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ एंड आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके साथ हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, हमारा पहला स्कूल। और एनसीईआरटी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। और यूपीटेट सीटेट जितने भी लोग तैयारियां कर रहे हैं, इन वीडियो को ध्यान से देखते रहें। डेफिनेटली आपका ईवीएस में यहीं से ही सारा का सारा पेपर जो है वो लगता है। और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? यहाँ पे ही नोट कर लिया जाए, हमारा पहला स्कूल। ये आया आपका पहला क्वेश्चन। हमारा पहला स्कूल वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। ये आया आपका सेकंड क्वेश्चन। सी टेट यूपी टेट वाले सभी लोग नोट करते रहें। हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो है तो वह चिपकाओ। ठीक है, ये क्लास में बच्चों से आप करा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ आपको रिश्ता लिखना है। जैसे यहाँ आपके पिताजी का नाम और यहाँ आप लिखेंगे पिताजी या पापा। यहाँ मम्मी का नाम और यहाँ मम्मी। ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे। अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोगों के मतलब नाम लिखने हैं। पहला व्यक्ति का नाम, दूसरे व्यक्ति का नाम और यहाँ आपस में उनका संबंध क्या है। ठीक है, जैसे मम्मी पापा, पति पत्नी। ठीक है, इस तरीके से दादा दादी, पति पत्नी, इस तरीके से। ठीक है, चाचा भतीजा, यानी उनका संबंध चाचा या भतीजे का। ठीक है, नाम लिखने हैं और फिर उनका क्या लिखना है, संबंध। आगे लिखिए। देखिए, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? देखिए, घर में सभी बच्चों के जो नाम होते हैं, उसके अलावा घर के जो सदस्य होते हैं वो भी उन्हें प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो आप इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, या ये हैं, नाक आंख आप मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? घर में परिवार में अगर आपका किसी से कोई फीचर्स मैच करते हैं तो आप यहाँ लिखें। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, देखिए यहाँ सभी धोबी का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सुखा रहा है, कोई निचोड़ रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने के में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसके चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। ठीक है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? देखिए सभी बच्चे, ये आप अपने घर में भी मेंशन नोट कर सकते हो कि भाई घर के लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लोगों का या बच्चों का उसमें क्या रोल है, यहाँ पे आप उसे लिखेंगे। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? आप उस काम को करने में क्या मदद करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया है। देखिए यहाँ पे भी आप नोट कीजिएगा, परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी बच्चे अपने परिवार के
बड़े जो लोग होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और अनवरी के चाचा ने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया है। ठीक है, साइकिल सीखना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हम भी साइकिल सीखने की कोशिश किया करते थे। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है, क्या और किससे? क्या किसी ने तुम्हें भी कुछ सिखाया? क्या तुमसे भी कुछ सीखा है? किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? अगर आपने सीखा है तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? यहाँ पे लिखना कि आप किसके पास जाते हैं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? आप यहाँ लिखिए। जब कोई बच्चा दुखी होता है मम्मी के पास जाता है, पुराने दिनों के बारे में जानना चाहता है तो दादा दादी के पास जाना पसंद करता है। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तो किससे? भाई बहन के पास। मैं तुझे एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है। इसी तरीके की तो बातें होती हैं भाई बहन के बीच में। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ? गलती हो जाती है तो मोस्टली किसके पास जाते हैं? मोस्टली तो मम्मी के पास ही जाते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है। ठीक है, चलिए। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज हो जाते हैं। देखिए बेटे, ये गुड मैनर्स है बच्चों। और हमें शूज या स्लीपर जो भी हमारे होते हैं वे किसी के भी घर में या अपने घर में हमें हमेशा बाहर निकाल कर ही घर के अंदर जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा ना हो। ठीक है। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो, इस बारे में आप वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। और आपके परिवार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है? जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि। उनकी तरह करके दिखाओ। सही बात है। बहुत से लोगों की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, या तो जोर से हंसते हैं या खुश होते हैं तो वो गाना गुनगुनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। चलिए, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। यहाँ पे बच्चों से इस विषय पर जरूर बात करी जाए कि बच्चे बड़ों की रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, हमें अपने से बड़ों की बातों का उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर बड़े लोग आपको डांटते हैं या टीचर डांटते हैं, मम्मी पापा कोई डांटता है, तो हमें इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि डांटने का कोई कारण तो रहा होगा, इसलिए उन्होंने हमें डांटा है। ठीक है। बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई जिम्मेदार किस्सा बताने को मजेदार किस्सा बताने के लिए कहें। ठीक है। देखिए, जब हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची या ताऊ ताई जी जो भी हैं परिवार में, जॉइंट फैमिली में लोग होते हैं, जब वो बच्चे थे तो क्या उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि जब उन्हें बड़ा मजा आया हो? और मतलब या तो डांट भी पड़ी हो और मजा भी आया हो, इस तरीके से मतलब आप परिवार में बच्चों पूछ सकते हो। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में बातचीत करवाई जाए। यहाँ टीचर बच्चों से पूछें कि उनके परिवार में कोई, जो भी परिवार के सदस्य हैं वे किस किस तरीके से घर में मतलब बोलते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गाना गाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों से एक वार्तालाप क्लास के अंदर की जा सकती है, एक चर्चा हो सकती है। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक अवलोकन शक्ति का भी विकास होगा और वे अपने घर परिवार के लोगों के जो आदतें हैं उनके बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर। और चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा अगली वीडियो के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। और सी टेट यूबी टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो कृपया इन वीडियो को लगातार देखते चलें और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि देखिए, एनसीईआरटी से ही सी टेट और यूपी टेट या एनी अदर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक चैप्टर में से अगर
आपको एक नंबर का भी कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चैप्टर से एक एक नंबर आपको पढ़ने के लिए मिलता है, तो इसलिए ये ना सोचें कि यहाँ से पेपर कैसे बनेगा। आप सिर्फ पढ़ते हुए चलें, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी पहले से ही सी टेट, यूपी टेट, यू टेट ऑलरेडी मेरे सब कुछ क्लियर है और हमने भी इसी तरीके से पढ़ाई की थी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ कमियां रही हों तो आप मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।